गुजरात की पुलिसकर्मी सुनीता यादव कभी लोग भूले नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खूब चर्चे हो रहे हैं, वो सुर्खियों में है। गुजरात के मंत्री के बेटे को खरी खरी सुनाने वाली सुनीता यादव व्यवस्था के खिलाफ आवाज बनी तो लोगों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया, उनके कसीदे पढ़े और सरकार और व्यवस्था के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। सुनीता यादव को न्याय देने की बात भी कही और इन सब के बीच ही एक और बहादुर पुलिसकर्मी का जिक्र करना बेमानी नहीं होगा। सुदूर मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य, वहां से खबर आ रही है। महिला पुलिस अधिकारी फोना ओजम ब्रिंदा चर्चा में है। मणिपुर पुलिस से इस्तीफा देने के बाद फिर से पुलिस ज्वाइन करने वाली ब्रिंदा ने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाए, उन पे तस्करों को बचाने का आरोप लगाया। वे ड्रग्स पकड़ने के लिए की गई छापामारी में गई थी। उस दौरान तस्करों को उन्होंने पकड़ा। उन तस्करों को छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन पर दबाव बनाया। ब्रिंदा भी नारकोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर ब्यूरो NAB में तैनात हैं। उन्होंने एन वीरेन सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर भी आरोप लगाए, उनकी पत्नी को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा जाता है कि वो तस्कर और उनकी पत्नी के बीच करीबी जान रिश्ते हैं, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया। थोना ओजम ब्रिंदा ने अपने शपथ पत्र, उन्होंने एक शपथ पत्र भी हाई कोर्ट में दाखिल किया निचली अदालत के खिलाफ। निचली अदालत पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जब उन्हें नोटिस दी गई, उन्होंने कहा है कि अपने शपथ पत्र में कि NAB ने इम्फाल में कई छापेमारियां की, उसका नेतृत्व उन्होंने किया। गैर कानूनी ड्रग्स के धंधे को लेकर गिरफ्तारियां की गई, कैश और ड्रग्स भी बरामद किए गए। इसी कड़ी में उनकी टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में हेरोइन समेत जो ड्रग्स बरामद की गई, उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28 करोड़ से ज्यादा है। शपथ पत्र में लिखा गया कि इस छापेमारी में जो गिरफ्तारी की गई, इससे राजनीति में हलचल मची। आरोपी चंदेल जिले के स्वायत्त जिला परिषद का चेयरमैन था। वरिंदा का आरोप है कि इस गिरफ्तारी के बाद उनके और उनके विभाग पर इस केस को दबाने का दबाव डाला गया। लुपा करोड़ क्या ड्रग की केस कोर्ट की चटनाकांगलोन थुगाई फेसबुक पोस्ट थागलुबगी ngarang मणिपुर हाई कोर्ट क्रिमिनल कंटेम केस थकी एफिडेविट फेसबुक अकनबा फजब वहाई क्या फोंदोकिबदु ngakpiu haina panladuna wahai sing adu miyoi amakhakta da sizinabane constitution ge article 19(1) clause A gi matung ina pungning ge apamba फोंदोकपदा थिंगफम थोकते मरम। फोना ओजम ब्रिंदा का नाम विवादों में आने का सबसे बड़ा कारण उनके ससुर भी हैं। उनके पति RK चिंगलेन प्रतिबंधित नक्सली ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन रहे राजकुमार मेघिन के बेटे हैं। ये रिश्ता ब्रिंदा के लिए हमेशा मुश्किलों की वजह बना। 33 साल की उम्र में जब ब्रिंदा 2 बच्चों की मां थी, तब उन्होंने मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी। 138 लोग उस परीक्षा में पास हुए और वरिंदा की रैंकिंग 34वीं थी। उन्हें कॉल लेटर भी मिला, लेकिन फिर आखिरी सूची में उनका नाम नहीं था। मेघन से उनके रिश्ते की वजह से ही मणिपुर सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी। अदालती लड़ाई के बाद उन्हें नौकरी मिली। सिर्फ 3 साल नौकरी करने के बाद वो DSP रैंक पर पहुंची, लेकिन इसके बाद वरिंदा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ इंटरव्यू में कहा कि उनका विभाग उन पर भरोसा नहीं करता था और उनका उत्पीड़न भी किया जाता था। उन्होंने कहा कि उनसे जिस तरह का बर्ताव हो रहा था, उस माहौल में काम करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और कई सालों के ब्रेक के बाद वे सर्विस में फिर लौट आए।
ड्रग्स रैकेट के खिलाफ वृंदा के बेहतरीन काम के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्हें 2 साल पहले सम्मानित किया था। उन्हें उनके काम की बदौलत वीरता मेडल भी मिला और मुख्यमंत्री से प्रशस्ति पत्र भी। वृंदा सुर्खियों में है। मणिपुर की पुलिस अधिकारी वृंदा ने छापा मारकर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर करोड़ों की अफीम व दूसरे नशीले पदार्थ व नकद बरामद किया और उसे जेल भेज दिया। गिरफ्तार तस्कर भाजपा का नेता व मणिपुर के मुख्यमंत्री, जैसा बताया मैंने कि उनकी पत्नी का बहुत करीबी है। मुख्यमंत्री का दबाव वृंदा पर डाला गया। वृंदा पर दबाव के गिरफ्तार तस्कर को छोड़ दिया जाए, लेकिन वृंदा नहीं झुकी और तस्कर को जेल भेज दिया। कालांतर में निचली अदालत अपने नाम के मुताबिक, एक रिवायत है उसकी, तस्कर को जमानत दे दी। निचली अदालत से उसे जमानत मिल गई। निचली अदालत के फैसले पर वृंदा ने सार्वजनिक रूप से, कहा जाता है कि अपने फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने एक टिप्पणी की अदालत के खिलाफ हुई। निचली अदालत ने वृंदा को सबक सिखाने के लिए अवमानना का नोटिस भेजा। वृंदा के जज्बे को सलाम करें, उसको देखिए कि अदालत के इस फैसले, चूंकि जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा था और उसके खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन निचली अदालतें जिस तरह से हमारे यहाँ काम करती हैं उसकी नज़ीर भी देखने को मिली, इसलिए उन्होंने टिप्पणी की तो अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा। लेकिन वृंदा ने अदालत से माफ़ी मांगने से बेहतर समझा। अदालत ने कहा कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो अवमानना हम करेंगे। तो माफ़ी मांगने से बेहतर समझा कि निचली अदालत के सच को भी सामने लाया जाए, उसे उसकी भी काम काज करने के तरीकों को उघारा जाए। वृंदा ने मणिपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ 16 पेज का हलफनामा दिया और पूरा केस खोल कर रख दिया। इस हल्फनामे में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, बिचौलिया, पुलिस प्रशासन, पूरा तंत्र, सबका सब सच को उन्होंने सामने ला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी जब अपनी असल तस्वीर दिखी और पुलिस की उच्च अधिकारियों को लगाया गया कि वृंदा को समझा बुझाकर जो हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है हाई कोर्ट में, उसे वापस कराया जाए। लेकिन अदालत ने मना कर दिया उस हलफनामे को वापस लेने से। इस बीच कहा यह जा रहा है कि वृंदा का तबादला किसी दूसरे महकमे में भी कर दिया गया है, लेकिन लड़ाई जारी है। गुजरात के बाद मणिपुर भी बोल रहा है, यह वर्दी तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है। सुनीता यादव ने मंत्री पुत्र को यही बात कही थी, अब मणिपुर से दोहरा रहा है। इन बहादुर बेटियों के बीच छत्तीसगढ़ में एक बीट गार्ड ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि लोगों को अजय देवगन की फिल्म सिंघम का वो सीन याद आ गया, जब वो अपने उच्च अधिकारियों को, जो गुंडों को छुड़ाने के लिए आता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में कटघोरा क्षेत्र में बंकी मोंगरा में बांसबाड़ी के अंदर बांस काटने को लेकर रेंजर और बीट गार्ड में जमकर विवाद हुआ। अपने अफसर को बीट गार्ड ने खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह दिया कि 3 स्टार लग गया, पर नियमों की जानकारी नहीं रखते हो। इसके बाद बीट गार्ड ने रेंजर सहित 11 मजदूरों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। बीट गार्ड ने बांस की अवैध कटाई के मामले में रेंजर और डिप्टी रेंजर के खिलाफ केस तो दर्ज किया ही, बोला आप अधिकारी होंगे पर यहाँ बांस काटने के अपराधी हो, मैं मामला दर्ज करके रहूंगा। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है, इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और लोग इस जवान की भी खूब तारीफें कर रहे हैं। इस बीच क्रिकेट के मैदान से जो खबर आ रही है वह क्रिकेट के चाहने वालों को पसंद नहीं आएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाला T20 क्रिकेट का विश्व कप कोरोना की भेंट चढ़ गया है। जरूरी भी है, यह क्रिकेट तो होता ही रहेगा, लेकिन जिंदगी चलनी ज्यादा जरूरी है। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के नेता और वहां मंत्री भी हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार के और यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी कि भाई इम्तिहान की तारीखों को आप अभी स्थगित करें,
जो सितंबर में आप इम्तहान लेने की बात कर रहे हैं, वो अभी जो जिस तरह का कोरोना से हालात है देश में, वो इम्तहान लेने के लायक नहीं। फिर छात्रों और शिक्षकों दोनों की जान जोखिम में रहेगी। अब देखें इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। बहरहाल देखें उस बीट गार्ड की दिलेरी, जो अपने अधिकारी से कह रहे हैं दस्तखत करें, यहाँ अपराधी हो आप, और अगर ये बातें ठीक लगी हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्तीनामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ पे, और आप भी सर। यार मेरे कहने का मतलब ये तो विभागीय उपयोग के लिए है। आदेश तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर कुछ। आप रहोगे तब ना, आप तो थे नहीं। मेरे को तो डीएफओ मैडम आदेश की है 4 बजे मेरे को निकलने के लिए। कल रात में 15 तारीख को आप आदेश निकाले कि आप जाइए रानी कुंडी करके मरवाही डिवीजन, वहाँ से 3 गार्ड लोड करके लाइए। 4 बजे निकला हूँ, आप लोग रात ही में निकलने के लिए बोले तो रात में जाके रात में नहीं गए, सुबह 4 बजे निकला हूँ। कल 16 तारीख में सब काम हो गए, 16 में नहीं रहा था, रात को 12 बजे वापस आया हूँ वहाँ से मैं। और यहाँ ये सब घटना हुआ है, आज पूरा मीडिया प्रेस आया था, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखा मौका घटना कुछ नहीं हुआ है।